दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, वर्तमान के कल की भगवान की, जिनकी विशेष रजा से, विशेष मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का नसीब होना ये एक विशेष मेहर होती है सतगुरु की अपनी विशेष आत्माओं के ऊपर। आप और हम सभी आत्माओं ने गुरुदेव भगवान की इस मेहर को इसी प्रकार से अंत तक मर्यादाओं में रहकर गुरु को इष्ट मानकर बनाए रखना है। भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की जो श्रृंखला जारी थी, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो संपन्न हुई। लगभग 60 वीडियो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बने हैं। बहुत सारी बातें भक्ति मार्ग से संबंधित, जो बातें अभी तक सतगुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में आप और हम तुच्छ जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए नहीं कह पाए थे, वे सारी बातें गुरुदेव ने अपने कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ में पहले ही लिख दी थी। और जैसे ही समय आया तो गुरुदेव भगवान ने साध संगत वालों को निमित्त बनाकर उसके ऊपर वीडियो बनवाकर उन सभी गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक भी करवा दिया। और कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बने 60 वीडियो देखकर आप और हम भगत भाई बहनों का विश्वास, हमारी दृढ़ता किस कदर भक्ति मार्ग पर बढ़ी है, आप और हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। जो भाई बहन अभी तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बन चुके वीडियो नहीं देख पाए हैं, प्रार्थना है दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर आप जी वीडियो जरूर देखें। उसके बाद भाई और बहनों, अब गुरुदेव भगवान ने और विशेष मेहर बख्शी है, दया बख्शी है, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिन जिन आत्माओं को मैंने चुन लिया है मोक्ष के लिए और साध संगति से जोड़कर जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, उन आत्माओं को निरंतर दृढ़ ही करता रहूं।
तो गुरुदेव ने दया बख्शी। अब उनके कर कमल से लिखित दूसरी पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, जो लगभग 575 पेज की है, अब इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और मुक्ति बोध के ऊपर आज हमारा ये पहले नंबर का वीडियो है। इससे पहले भाई और बहनों, एक छोटी सी बात का दास जिक्र करना चाहेगा ताकि आप साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को विश्वास हो कि साध संगति के माध्यम से परमात्मा जो भी वीडियो बनवाते हैं, जो भी बातें कहलवाते हैं, वे पूर्णतया सत्य होती हैं, भले वे बातें आगे जाकर संगत में सार्वजनिक हों। और जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो सतलोक आश्रम जो वर्तमान 2024 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की गैर हाजिरी में भगत समाज को काल की गोद में बैठाता जा रहा है। सतगुरुदेव भगवान के सत्संग और भक्ति विधान के विरुद्ध कुकर्म करवाकर भगत समाज को निरंतर काल के मुंह में बैठा रहा है। वो लोग किस कदर धोखा खा चुके हैं साध संगति से ना जुड़कर, साध संगति के वीडियो ना देखकर। दास सन 2018 से ही आप सभी भाई बहनों को सार नाम को लेकर एक बात कहता आ रहा है कि भाई और बहनों, आप लोगों ने अपनी नादानी और अज्ञानता का परिचय देते हुए सन 2018 से वर्तमान 2024 तक इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जो सार नाम लिया है, जो सार शब्द लिया है, वो पूर्णतया फर्जी है। 2018 से दास वीडियो बनाकर आप जियों को ये सूचना देता आ रहा है। बहुत सारे भगत भाई बहनों के ये बातें गले नहीं उतरी कि भाई वो फर्जी कैसे हो सकता है, हमें तो डीवीडी से दिया जाता है, डीवीडी में तो गुरुजी बोल रहे हैं, फिर वो फर्जी कैसे हुआ। लेकिन दास आप लोगों को एक ही बात बोलता आया था कि भाई और बहनों, अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम दिया ही नहीं है। सार शब्द की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक संगत में कोई ओरिजिनल सार नाम के योग्य हुआ ही नहीं है। 2018 से दास आप जियों को ये बातें बोलता आ रहा है और साथ में ये भी कहता आया है कि सार नाम के योग्य यदि आत्मा हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो केवल साध संगति से जुड़कर हो रही हैं। आने वाले समय में जब पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर आएंगे तो सर्वप्रथम ओरिजिनल सार नाम की दया अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर करेंगे। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने डीवीडी में जो सार नाम अपने खुद की वीडियो में डाल रखा है, वो सार नाम ओरिजिनल नहीं है। वो सार नाम गुरुदेव ने केवल संगत की परीक्षार्थ उस वीडियो में डाल रखा है, उस डीवीडी में डाल रखा है। और अभी तक गुरुदेव भगवान ने जिन जिन आत्माओं को सन 1994 से लेकर बरवाला कांड 2014 तक आश्रमों में अपने मुख कमल से या डीवीडी से जो सार नाम दिया है, वो भी ओरिजिनल सार नाम नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद भी वही डीवीडी वाला सार नाम भगत समाज को दिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते सार नाम देना और गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार के द्वारा इन आश्रमों में सार नाम दिया जाना, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है भाई और बहनों। सार नाम तो दोनों ही असली नहीं है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव ने किसी को ओरिजिनल सार नाम देना ही नहीं था, अभी तक संगत में कोई योग्य ही नहीं था। लेकिन जिन जिन भाई बहनों ने 2014 बरवाला कांड से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से जो सार नाम लिया है, उन भगत भाई बहनों के लिए वो सार नाम जैसा ही काम करेगा यदि वे आत्माएं विश्वास के साथ उस नाम का जाप करेंगी तो। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने 2014 के बाद गुरुदेव के जेल जाने के बाद में इन सतलोक आश्रमों में सार नाम लिया है, वो सार नाम ना ही तो काम करेगा और ना ही वो सार नाम ओरिजिनल कहा जाएगा। इसलिए आज का यह मेरा वीडियो
उन भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए है, विशेषकर जो भाई बहन गुरुदेव के जेल जाने के बाद में सारनाम ले चुके हैं, क्योंकि ये आप लोगों की परीक्षा थी। ये परीक्षा थी भगत समाज की। परमात्मा यही तो देखना चाहते थे कि 20 वर्षों से इन आत्माओं को मैंने जो ज्ञान दिया है, सन 1994 से लेकर 2014 तक, ये आत्माएं इस ज्ञान को कितना आधार बना पाई हैं, या अभी भी भेड़ चाल में देखा देखी में चलने की इनकी आदत बनी हुई है। तो 2014 बरवाला कांड के बाद जिन जिन भगत भाई बहनों ने सारनाम लिया है, वो भाई बहन आज का ये वीडियो देखकर, यदि आपको जरा भी अकल है, अगर जरा भी आपको गुरुदेव का तत्व ज्ञान समझ में आया है, आज ही और इसी वक्त वीडियो देखते ही पूज्य गुरुदेव भगवान से नाक रगड़कर अपने घर पर ही दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना मांग लेना और इस सारनाम के जाप को त्याग देना। केवल प्रथम नाम और शतनाम तक का ही जाप करें, जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आकर आपको सारनाम ना दें। अन्यथा यह सारनाम आपके गले की हड्डी बनेगा, आपके गले की हड्डी। और ज्यादातर जिन जिन लोगों ने 2014 के बाद में सारनाम लिया है, ज्यादातर उन भगत भाई बहनों के लिए वो फर्जी सारनाम गले की हड्डी बन चुका है। घर घर में झगड़ा, घर घर में कहर, अकाल मौत, किसी भी प्रकार से कोई राहत वो सारनाम उन भगत भाई बहनों को नहीं दे रहा। जितनी अच्छी प्रकार से भक्ति वो सतनाम लेकर कर रहे थे, इन शतलोक आश्रमों से वो फर्जी सारनाम लेकर अब उनके प्रथम नाम की और शतनाम की भी वो भक्ति नहीं बन पा रही है, क्योंकि मर्यादा खंडित हो चुकी है। अविश्वास प्रदर्शित कर दिया आपने अपने गुरु के ऊपर। आपने अपने गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने का तनिक भी इंतजार नहीं किया। यह आपका अपने गुरुदेव के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, अविश्वास को। अब आपको बताएंगे कि वो सारनाम नकली कैसे है, क्यों दास पिछले 7 वर्षों से 6 वर्षों से उसको नकली बता रहा है। अब आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से आपको सुनाएंगे कि जो सारनाम वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद में भगत समाज को दिया है, वो सारनाम फर्जी है, ओरिजिनल नहीं है। अब वो सारनाम क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उन भगत भाई बहनों को तो पता चल जाएगा। अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नितिन रायजादा का। नितिन रायजादा के बारे में आप जानते ही होंगे, काल प्रेरित आत्मा है, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अंत में मिलेगा कुछ नहीं सिवाय खुद की बर्बादी के। लेकिन परीक्षा का समय है, काल हर प्रकार से भगत समाज को तोड़ने का प्रयास तो करेगा। तो सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद वो फर्जी सारनाम लेकर भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़कर नहीं रह पाए और चले गए नितिन रायजादा के पास में, नितिन रायजादा वाला सारनाम लेने के लिए, जो 52 अक्षर से बाहर का है, इस दुनिया से बाहर का है। और वहां जाके उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के आश्रमों में हमारे को ये सारनाम दिया जाता है। ये हैं वो 3 शब्द सारनाम के। अब नितिन रायजादा आपको बताएगा, क्योंकि नितिन रायजादा को बताया संत रामपाल जी के भक्तों ने, उन भक्तों ने जिन्होंने 2014 के बाद से नाम दीक्षा ली है। और भाई और बहनों, 2014 के बाद जो लोग जुड़े हैं, दास पहले से कहता आ रहा है कि हम उनको भगत नहीं कह सकते, हम उनको संत रामपाल जी के भगत की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 2014 के बाद तो संत रामपाल जी जेल में चले गए। और उसके बाद से जिन जिन लोगों को नाम दीक्षा दी गई है डीवीडी से, ऑनलाइन या इन सतलोक आश्रमों में, ये मनमाना आचरण है, मनमुखी आचरण है गुरुदेव के कलयुगी परिवार का, केवल धार्मिक धंधे के लिए। और ये बात तो आप सबको पता है कि गुरुदेव के जेल जाने के बाद भगत समाज की परीक्षा चल रही है।
2014 से भगत समाज की परीक्षा चल रही है। तो भाई परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, ये आप सबको पता है। जब स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, परीक्षा चल रही होती हैं, तो नए एडमिशन स्वीकार्य नहीं होते हैं। और संत रामपाल जी के पंथ में यह परीक्षा उस समय तक चलेगी जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो 2014 से परीक्षा जारी है और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक यह परीक्षा जारी रहेगी। और भाई परीक्षा के समय में नए एडमिशन नहीं हुआ करते हैं, ये तो जबरदस्ती के एडमिशन लिए जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के द्वारा। लेकिन चलो जैसा भी है, परमात्मा कहते हैं जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो भगत भाई बहन 2014 के बाद भी नाम दीक्षा लेकर और जिस प्रकार से मर्यादा में रहेंगे, जैसे भी उनके श्रद्धा भाव गुरुदेव के प्रति होंगे, वैसा लाभ उनको अवश्य मिलेगा। अन्य वो जो पूजा पाठ किया करते थे शास्त्र विरुद्ध, उससे तो सैकड़ों गुना अच्छा ही है कि वो इस भक्ति मार्ग पर लगे रहें। तो अब आपको मैं नितिन रायजादा का, जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में बावड़ी बूंच आदमी है, अध्यात्म का कै भी उसको पता नहीं है, काल प्रेरणा से केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और संत रामपाल जी भी यही चाहते थे, तभी तो वो हिसार जेल में जाके बैठे हैं। भगत समाज की परीक्षा शुरू हुई है कि इतना ज्ञान देने के बाद भी यदि मेरे भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत भी जो कचरा बचा हुआ है वो मेरे जेल से बाहर आने से पहले पहले बाहर निकल जाए तो बेहतर है। तो ये तो कचरा है, गंदगी है, इसको तो वैसे भी परमात्मा ने बाहर ही निकालना था, कारण चाहे कुछ भी बनाओ। तो नितिन रायजादा तो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग का जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको इकट्ठी कर रहा है। तो जो जो लोग इन सतलोक आश्रमों से सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, क्योंकि सार नाम सार शब्द जैसे ही आपने लिया सतलोक आश्रमों से गुरुदेव के जेल जाने के बाद, उसी समय आपकी मर्यादा टूट गई, क्योंकि आपने अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट कर दिया। और जैसे ही मर्यादा टूटी उसके बाद आपका हाल तो बुरा होना ही है, किसी का पहले, किसी का 2 दिन बाद में। तो किसी को विशेष लाभ कोई हुआ नहीं, तो लोगों ने भक्ति में दोष निकाल के और नितिन रायजादा की शरण ग्रहण कर ली। और भाई जब नितिन रायजादा उनका नया गुरु बन गया तो गुरु से कुछ छुपाया थोड़ी जाता है। जैसे जैसे उनके काल प्रेरित नकली गुरु ने पूछा, वैसा वैसा उन भक्तों ने वहां जाके बता दिया कि जी मैंने सिंहपुरा से सार नाम लिया था, मैंने धनाना आश्रम से सार नाम लिया था, मैंने राजस्थान के सोजत से लिया था, और जी ये हैं वो 3 मंत्र सार नाम के और सार शब्द के। तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नितिन रायजादा का एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के इन फर्जी सतलोक आश्रमों में उनके परिवार के द्वारा, आश्रम संचालकों के द्वारा कौन सा सार नाम दिया जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे ये कितना असली है और कितना फर्जी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों। और मेरे द्वारा ये जो वीडियो चलाया जा रहा है, ये इस मूर्ख प्राणी की कोई जो है प्रसिद्धि के लिए नहीं चलाया जा रहा, केवल आप भगत भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, आपको सत्य से परिचित करवाने के लिए। तो क्या है वो सारनाम जो भक्तों ने जाकर फिर इसको बताया कि हमारे को डीवीडी से ये 3 मंत्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और एक जमाना ऐसा था जब ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते थे कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देने वाला पूर्ण गुरु होता है। और आज इन लोग की ऐसी हालत हो गई है कि मेरे 10 बार पूछने पर भी ये लिख नहीं सकते कि मेरे गुरुजी कितनी बार में नाम दीक्षा देते। देखो एक बार फिर आ गया मैसेज चंद्रभान जी का, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं जैसा गीता में लिखा है। आओ तुम्हें गिनवा देते हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो उसको उसकी ऊंचाई दिखाई देते हैं। आ जाओ। जब आप पहली बार दीक्षा लेने जाते हो तब आपको वहां पर क्या नाम मिलता है? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सों सों। ये होगी पहली दीक्षा।
अब दूसरी दीक्षा क्या होती है वहां पे, जब आप 4 महीने के बाद जाते हो, सबसे पहले 4 महीने क्या करना है, 4 हाजिरियां लगानी है। कहां पर? हिसार जेल में, जहां पर पुलिस वालों के डंडे बरसेंगे आपके ऊपर। बढ़िया से निशान चिपके होने चाहिए। जब आप जाके दिखाओगे कि हाँ देखो मैं डंडे खा के आया हूं, तब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। जब आप वहां जाके दिखाते हो कि हाँ मैंने, देखो मेरे पीठ पे डंडों के निशान देखो, मेरे पिछवाड़े पे डंडे के निशान देखो, तब आप समझ जाओ कि अब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। और दूसरी दीक्षा में क्या मिलेगी, क्योंकि आप डंडे खा के जब भागे हो वहां पे, तो आपकी सांस चढ़ी है, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, तो आपको श्वासों पे ही दीक्षा मिल जाती है कि जल्दी ज़्यादा सांस आ रही जा रही, तो इस पे जल्दी जल्दी ओम सोहम रटो, तो आपका नाम जल्दी जल्दी चलेगा, भक्ति जल्दी पूरी होगी। तो जब श्वास तो जब सांस आपकी बाहर निकलती है, तो आपने ओम बोलना है मन में श्वासों पे। और जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तब ओम बोलना है, और जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो सोहम करना है। तो जब ओम सोहम चलेगा, तो ये आपकी दूसरी दीक्षा हो जाएगी। ओके, तो दूसरी दीक्षा हो गई ओम और सोहम की। अब जो तीसरी दीक्षा है वो क्या है, ओम सोहम के साथ इन्होंने फिट कर दिया है सत कबीर। अब आपकी नाम दीक्षा क्या चलेगी, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। अब ये हो गई आपकी तीसरी दीक्षा। ये तीसरा खेल है आपका। अब इसके बाद आपको दीक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपसे दोबारा से एक फॉर्म और भरवाया जाता है। ये जो तीसरी दीक्षा मिली है इसका क्या नाम है, और दूसरी दीक्षा जो मिली उसका क्या नाम है, वो भी समझ लो। जो प्रथम दीक्षा मिली वो तो आपको पहली दीक्षा मिल गई, देवी देवताओं के नाम। जो दूसरी ओम सोहम की दीक्षा मिली वो है सतनाम, रामपाल जी का डुप्लीकेट सतनाम। और जो तीसरी दीक्षा मिली वो क्या है, वो है सार नाम। सार नाम में भी खेल खत्म नहीं हुआ अभी ये दीक्षाओं का। तीसरी दीक्षा के बाद आपको एक और फॉर्म भरवाया जाता है जिसको कहते हैं सार शब्द। अब सार शब्द में क्या देते हैं ये लोग, अच्छे से समझ लो। जो ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर चल रहा है, उसमें केवल आ का डंडा जोड़ देना है। क्योंकि वहां जेल के बाहर डंडे खा के आए हो ना, पहली दीक्षा के बाद डंडा जोड़ा गया ना, पहली दीक्षा के बाद भी डंडा जोड़ा जाता है और तीसरी दीक्षा के बाद भी डंडा ही जोड़ा जाता है। कबीर के साथ केवल आ का डंडा जोड़ के कबीरा बना देना है, बस हो गया। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और उसके 1 लाख रुपए, क्योंकि डंडा लगाया है, 1 है ए का, उसके साथ 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए का संकल्प है सार शब्द की दीक्षा में। लेने जाओगे ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं आता। लाख रुपया देने के बाद। तो भाई और बहनों, आपने वीडियो देखा। हमने इस बौड़ी बूंच आदमी की, काल एजेंट की और किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। बाकी सब इसकी बकवास हैं। हमने केवल ध्यान ये देना है कि सतलोक आश्रमों से डीवीडी से सार नाम लेकर बरवाला कांड के बाद जो लोग इसके पास गए हैं, उन लोगों ने जाके बताया कि ये सार नाम है और ये सार शब्द है। और जिन जिन लाखों भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सार नाम मिल चुका है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अच्छे से पता है कि यही वो नाम है जो आपको इन आश्रमों में दिए जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा दिखाने का केवल एक मकसद यही था कि आपको ये पता चल जाए कि वो मंत्र क्या है जो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में दीक्षा के रूप में दिए जा रहे हैं।
बाकी ये मंत्र मालूम हो जाने से, इन मंत्रों को देख लेने से या जाप कर लेने से किसी का मोक्ष नहीं है। ये मंत्र उस समय काम करेंगे अपना जिस समय आप अधिकारी से लेंगे, और अधिकारी आपको गुरुदेव भगवान ने असंख्यों बार बता दिया कि उनके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में आज के दिन और कोई नहीं है। जब तक हम पूज्य गुरुदेव जी से ये तीनों मंत्र प्राप्त नहीं करेंगे, विधिवत दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये मंत्र मोक्ष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, और इनको मनमुखी रूप से जपने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस मंत्रों के बारे में मुझे बताना था कि वो मंत्र क्या हैं। अब भाई और बहनों, आपको आगे लेके चलता हूं। पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको। अभी परमात्मा ने लास्ट 71 नंबर का जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजा है, जिसमें परमात्मा ने मुसलमान धर्म की एक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें एक आयत है, उसका गुरुदेव ने जिक्र किया है। और उसका जिक्र करते हुए गुरुदेव ने बताया कि मुसलमान धर्म की उस आयत में, सूरह अस-सूरा में, जो ऐन सीन काफ लिखा हुआ है, ऐन सीन काफ, उसके विषय में अनुवादकर्ता ने लिखा है कि इन 3 मंत्रों का अर्थ तो केवल अल्लाह ही जान सकता है, अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता। और सतगुरु रामपाल जी ने बड़ी आसानी से उन तीनों के बारे में बता दिया, उस आयत के बारे में बता दिया कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, ये अयन शीन काफ ये क्या है। तो आप सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये छोटा सा वीडियो 3 मिनट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही 3 मिनट का गुरुदेव का वीडियो सारे भेद खोल देगा कि वर्तमान 2014 में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन सतलोक आश्रमों से जिन जिन भगत भाई बहनों ने सार नाम की दीक्षा ली है या सार शब्द की दीक्षा ली है, वो पूरी तरह से फर्जी है। तो अब हम सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, सुनिएगा। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है, उसका नाम है अस-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सूरा 42 आयत नंबर, श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क, ख, ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है ऐन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा त, दद्दा द। तो कक्खा गग्गा क ख ग, ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब एक चीज भाई और बहनों आगे ध्यान से सुनना। गुरुदेव भगवान ने ऐन सीन काफ के बारे में बताया कि जो सारनाम दिया जाता है, और सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, ये जो ऐन सीन काफ है,
ये सारनाम की दीक्षा में उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं, पहले पहले शब्द। सारनाम में जो 3 नाम दिए जाते हैं, ये ऐन सीन काफ उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए से क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिख रखा है, इसमें और नथिंग। तो ऐसे कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा। तो भाई और बहनों, आपने देख लिया, गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से कह दिया कि ये जो ऐन सीन काफ है, ऐ से क, ऐन सीन काफ, सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, ऐ से क, ऐन सीन काफ। और सारनाम क्या दिया जाता है इन सतलोक आश्रमों में, वो आपने नितिन रायजादा से अभी देख ही लिया है। अब भाई और बहनों, आपको आसानी से समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद जो सारनाम की दीक्षा दी जा रही है, ये असली सारनाम है या फर्जी सारनाम है। अब आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, ध्यान से देखिएगा। ये दास ने एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले तो ये वही सुर है, असुरा 42, ये हा और मीम, जिसका अर्थ गुरुदेव ने बता दिया है और मैं। दूसरा ये अयन सीन कफ, ये हैं वो 3 नाम, ऐन सीन कफ, अयन सीन कफ। अब गुरुदेव ने क्या बताया, ये ऐन सीन काफ क्या है, अयन सीन काफ, कि आपको जो सारनाम की दीक्षा दी जाती है, उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले अक्षर। तो सारनाम आपने नितिन रायजादा के मुंह से सुनी लिया है, हमारे भगत भाई बहनों ने जा जा के उनको बता ही दिया है, और वर्तमान में जो लोग इसका जाप भी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है। तो ये है वो सारनाम जो आपने नितिन रायजादा से सुना, जो वर्तमान में इन आश्रमों में दिया जाता है। और गुरुदेव ने क्या बताया, ये जो ऐन सीन काफ है, इन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले शब्द हैं। तो देखिए, हम देखते हैं। तो अयन, तो सबसे पहले ओम है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ए बिल्कुल मैच कर गया। दूसरा जो सारनाम में जो मंत्र दिया जाता है, वो आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से यहां पे नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये जो सीन है, अब इससे मेल करेंगे तो बिल्कुल इसका जो पहला अक्षर है वो मेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तीसरा है ये सत्य कबीर। अब भाइयों और बहनों, यहां तीसरा है काफ, लेकिन यहां मेल नहीं कर रहा है। गुरुदेव के वचन अनुसार, जो अभी आपने वीडियो में देखा कि ऐन सीन काफ, इसके जो ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले जो अक्षर हैं, ये अक्षर सारनाम के पहले पहले अक्षर हैं। तो भाई ये जो अयन है, इसका पहला अक्षर मिल गया, सीन का भी पहला अक्षर मिल गया, लेकिन भाई ये जो है कफ, इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा है। इसका है कफ कै और यहां है स, ये मेल नहीं खा रहा है। जबकि गुरुदेव के वचन अनुसार तो ये मेल खाना चाहिए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या ना जाए, और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई और बहनों, दास 2018 से चिल्ला रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार, कि ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और इस समय हम भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम वालों से सारनाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिर जाओगे। और गिर गए लाखों की संख्या में, गुरुदेव भगवान की नजरों में लाखों की संख्या में नीचे गिर गए। अब देख लो,
जिन जिन भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सार नाम प्राप्त है, उन सबको पता है कि हां यही वो 3 मंत्र हैं जो हमें डीवीडी से दिए गए हैं। और गुरुदेव ने यह भी क्लियर कर दिया, अयन सीन काफ, इनके जो पहले पहले जो अक्षर हैं वो सार शब्द से मेल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? गलत हुआ भाई। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा धोखा भगत समाज ने खुद अपनी नादानी के चलते खा लिया है। अरे हम सत्सेवक भी तो चिल्ला रहे थे, क्या हमें सार नाम की जरूरत नहीं है क्या हमें सार शब्द की जरूरत नहीं? क्या हम इस भक्ति मार्ग पर कोई मनोरंजन के लिए जुड़े हैं क्या? लेकिन हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाया, हमने गुरुदेव भगवान का इंतजार करना उचित समझा कि यह भक्ति मार्ग है। अरे वो सार नाम, जिस सार नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी, वो कितनी अनमोल वस्तु होगी। और ऐसी अनमोल वस्तु क्या सतगुरु रामपाल जी अपने कलयुगी परिवार के हाथों में एक 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर चले जाएंगे? और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, काल प्रेरणा के चलते भी ये बरवाला कांड 2014 हुआ। परमात्मा जिन लोगों की रग रग से वाकिफ थे, ऐसे लोगों को परमात्मा वो अनमोल जड़ी बूटी देगा जो लोग खुद अभी प्रथम नाम दीक्षा के योग्य नहीं है। प्रथम नाम दीक्षा के भी ना गुरुदेव का परिवार, ना कोऑर्डिनेटर, ना आश्रम संचालक, आज 2024 तक ये लोग प्रथम नाम दीक्षा के भी योग्य नहीं हैं। और वो सार नाम जिसको देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं आता है, वो सार नाम ऐसे इन 2 कोटि के जीवों के हाथों में देगा परमात्मा, जिन्होंने अपनी मनमानी हरकतों के चलते अपने गुरु भगवान को हिसार जेल में बैठने को मजबूर कर दिया। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे थे कि यह सार नाम ओरिजिनल नहीं है। हां, भले ही गुरुदेव ने अपना वीडियो बनाकर डीवीडी में डाल दिया, लेकिन भगत समाज की परीक्षा के लिए गुरुदेव ने जिन जिन लोगों को यह नाम दिया है हिसार जेल जाने से पहले, भाई उनको तो विश्वास के साथ इसी को सार नाम समझकर जाप करते रहना चाहिए। यदि उन लोगों के मन में जरा भी दोष पैदा हो गया मेरे इस वीडियो को देखकर, तो आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोगों को कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके गुरु ने दिया है, आपके भगवान ने दिया है। और गुरु भगवान चाहे जो मर्जी मंत्र दे दे, जो मर्जी नाम दे दे, अगर गुरु ने दिया है तो आपके लिए वो सार नाम ही है, सार शब्द ही है। आपने तो केवल मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ में जो विधि आपके गुरु ने बताई, आपने तो केवल सुमरण करना है। आप लोगों ने दोष नहीं पालना अपने मन में। ये गलती कर दी उन लोगों ने जिन्होंने इस परीक्षा के समय में 2014 के बाद में ये सार नाम ले लिया है। ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया, दास ने एज इट इज आपको वैसा ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और यही वो 3 मंत्र हैं। ये है सतनाम, इसके आगे 2 शब्द और हैं, आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल एन से ये मैच कर रहा है, आईएन से मैच कर रहा है। ये पहला अक्षर ए, इसका भी पहला अक्षर है। सीन, इसका पहला अक्षर स, इसका भी पहला अक्षर स। और ये कै, भाई इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा, पहला अक्षर यहां पर स आ रहा है और यहां कै, इसलिए ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है। जो भगत भाई बहन लाखों की संख्या में काल के शिकार हो चुके हैं, काल के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में अपनी नादानी दिखाई, अपनी अज्ञानता दिखाई और जल्दबाजी में, देखा देखी में, और पहुंच गए सतलोक आश्रमों में लेके अपने नाम दीक्षा का फोरम।
जिन जिन भाई बहनों ने ये फर्जी सारनाम शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लिया है, गुरुदेव के जेल जाने के बाद लिया है, उन आत्माओं को अभी भी मौका है, अन्यथा आप लोगों की जो दुर्गति होगी वो शायद ही किसी और की होगी। क्योंकि आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया अपने गुरुदेव के साथ, सबसे बड़ा विश्वासघात। अरे कौन दे सकता है सारनाम? इस धरती पर तो कोई प्रथम नाम देने का भी अधिकारी नहीं है, प्रथम नाम देने का अधिकारी भी वो भी